हाय एवरीवन, वेलकम टू सन क्लासेस। और फिर से स्वागत है आप लोगों को। वर्क पर एनर्जी चैप्टर हमारा चल रहा था ना, तो लास्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किए थे और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का रिलेटेड जो सवाल है ना उसको भी लगाए थे। स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किए थे। देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में ना मैं आप लोगों को थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देना चाहता हूँ। देखो जनरली जब पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं सब कोई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे ही समझता है, एमजीएच को समझता है। जैसे कि कोई एक मास है उसको एक हाइट तक उठा के लाओ, इस पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हाइट के साथ मतलब ये वेरी करता है। धीरे कम हाइट में रहता है तो कम पोटेंशियल एनर्जी, हाइट बढ़ाते जाओगे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। एमजीएच फॉर्मूला इतना ही बच्चों को आइडिया रहता है 10th लेवल में, मगर थोड़ा सा और डीपली आपको मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखना है और एक यूनिक चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, तो इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखो अंत तक। ओके, तो ध्यान से सुनो। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसका मतलब है एक फोर्स की वजह से, ओके, एक फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है। उस फोर्स के चारों तरफ एक फील्ड रहता है, उस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दे दूंगा तो फिर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी पोजीशन में मतलब अराइज करने के लिए मतलब स्टोर होने के लिए तीन प्रोसेस है। पहले फोर्स फील्ड होता है, क्या है इसको समझना है तुमको। फिर वर्क डन होता है, कैसे होता है इसको समझना है। फिर वर्क डन होने के बाद कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है इसको समझना है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ फोर्स फील्ड होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है। वो अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव रहेगा, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव रहेगा। इतना तो आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और कहीं एक स्पेस में है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज लेके रख दो तो वो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ है ना एक रीजन बिल्ड हो जाता है, मतलब एक सराउंडिंग बिल्ड हो जाता है जहां तक ये कोई दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, और उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है समझते हैं? इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ एक मॉडिफाइड रीजन बन जाता है, मॉडिफाइड स्पेस बन जाता है जहां तक वो चार्ज कोई दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, और उस मॉडिफाइड स्पेस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक चार्ज का। पता है समझ में? तो इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। ये हो गया क्लियर आप लोगों को। सिमिलरली जैसे कि यार्ड है, यार्ड के पास मास है और जिसके पास मास रहता है उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सिमिलरली कहीं अगर स्पेस में ना तुम एक मास को लेकर रख दोगे तो उसके चारों तरफ भी स्पेस मॉडिफाई हो जाएगा, उसके चारों तरफ एक फील्ड एक मॉडिफाइड रीजन बन जाएगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब इसके अंदर तक कोई दूसरा मास आएगा, ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा। ये बात आया समझ में? तो एक मास के चारों तरफ जो फोर्स फील्ड रहता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है। एक चार्ज के चारों तरफ जो फोर्स फील्ड रहता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। इतना समझ में आ गया? सिमिलरली मेरे को बताओ कि मैग्नेट में रख दूंगा यहाँ पे, तो मैग्नेट रख दिया और ये मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड रहेगा इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड बोलेंगे ना। तो ये तीन एग्जांपल लेके आप लोगों को मैं बता दिया कि ये फोर्स फील्ड का कंसेप्ट है क्या। पता है समझ में? अब नेक्स्ट हमको समझना है वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन क्या है, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो देखो इसको समझाने के लिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया उसके चारों तरफ जहां तक ये फोर्स लगा सकते हैं। सेंटर में रहना चाहिए और ये थोड़ा साइड में रख दिया, कोई टेंशन नहीं। देखो तो अब ये पॉजिटिव चार्ज का ये फोर्स फील्ड हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज है। मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स मतलब एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा ना। दोनों का चार्ज सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मेरे को बताओ ये रिपेल कर रहे हैं, ये चाह रहा है कि ये चार्ज बाहर जाए, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जबरदस्ती अंदर ला रहा हूँ इस पोजीशन पे। बात है समझ में? तो कोई भी फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो मेरे को इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा ना। वर्क डन करूंगा
तभी तो जाके ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, क्योंकि ये तो उसको बाहर भेज रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ तक लाना पड़ेगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, तो मैं आप लोगों को बार बार बताया था, जब भी कोई भी वर्क डन होता है तो जो एजेंट फोर्स लगा के वर्क डन करता है उसका एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर होता है, मतलब वर्क डन का प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये बात आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, याद रहना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे मैं वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ तक लाया, इसका मतलब मेरा जो एनर्जी है, सोर्स एजेंट जो वर्क डन कर रहा है उसका एनर्जी इसके पास जाएगा। बात है समझ में? तो देखो यहाँ पे एक्चुअली कोई इंसान नहीं करता है चार्ज को मूव कराने के लिए, बैटरी करता है ना, तो इसका मतलब बैटरी का जो एनर्जी जो चार्ज को मूव कराता है वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, है ना? बात है समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक जैसे आ गया, जो एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन कर रहा है उसका एनर्जी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है इतना? और जो एनर्जी आके स्टोर हो गया वही हो जाएगा इस पोजीशन पे, इस फोर्स फील्ड के अंदर इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो जैसे मैं इधर बताया ना, ये 3 स्टेप अभी तुमको पता चल गया होगा। फोर्स फील्ड क्या है, ये वर्क डन क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क डन करके ला रहे हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे हो जाता है, जो वर्क डन मतलब कर रहा है ना उसका एनर्जी ट्रांसफर हो गया इस पोजीशन पे, तो वही बन गया इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया इतना? अब ग्रेविटेशनल फील्ड में चलते हैं। देखो ध्यान से, तो देखो एक ये हमारा सेंटर, ये मास है, इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मास अगर आएगा तो ये क्या करेगा, दूसरा मास आ गया उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्योरली अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव होता नहीं है, तो ये अट्रैक्टिव होता है, ये उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। क्लियर है? और इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, हम इसके पोजीशन को चेंज कराना चाहते हैं, इसको यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। क्लियर है? तो इस ऑब्जेक्ट को हम इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन करेंगे तो जो एक्सटर्नल सोर्स इसके ऊपर वर्क डन करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाएगा उसका एनर्जी इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, और उसको बोलेंगे इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में वर्क डन हो रहा है, और उस पॉइंट पे जो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर है? और सिमिलर चीज भी ये मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई छोटा सा मैग्नेट दूसरा में ला रहा हूँ, मान लो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फिर भी उसके अगेंस्ट में इसको आगे तक ले आया, तो कोई भी एजेंट उसको ला रहा है, उस एजेंट का जो एनर्जी है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया है ना पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है क्या। अब देखो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं रखा जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो यहाँ पे लाने के लिए, मतलब यहाँ तक लाने के लिए तो मेरे को तो अलग वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली इस पोजीशन पे अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। तो पोजीशन जैसे जैसे वेरी करते रहेगा, अलग अलग पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि हमको अलग अलग अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही चीज भी इधर होता है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग पोजीशन पे हमको अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। तो यही है प्योर कंसेप्ट ऑफ इसका पोटेंशियल एनर्जी, और ये अक्सर बताया नहीं जाता है, और तुम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखोगे तभी जाकर तुमको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक में परिवर्तन हो जाता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है। ओके, और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप लोगों को और बढ़िया तरीके में थोड़ा बहुत समझ आता है ना। तो इसका मतलब इतना एक फंडामेंटल कंसेप्ट तुमको याद रखना है, बिना फोर्स कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अराइज नहीं कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अराइज करने के लिए एक फोर्स रहना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, और एक पोटेंशियल एनर्जी तभी जाके अराइज करेगा। आप लोग ये देखो ना, मतलब वो देखो ना, वो धनु बोलते हैं जिसको, ये राम भगवान का जो धनु था ना, इसे ऐसे तीर मारते थे वो, तो क्या होता है, धनु किस तरह का शेप का होता है, मेरे को बता, इस तरह का शेप का होता है ना। देखो ध्यान से, ये एक बढ़िया एग्जांपल है मतलब पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमारा राम भगवान का धनु हो गया, तो ये स्ट्रेचेबल है, ये जो है ना स्ट्रिंग, ये है स्ट्रेचेबल। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे है, देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, इलास्टिक फोर्स। ये जो जब मैं इसको खींचता हूँ ना, इसको धीरे धीरे खींचा मैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग को मैं खींच के इधर लाया, मतलब ये धनु को ना थोड़ा खींच के पीछे लाया, तो इसका मतलब ये स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं उसको, इसका मतलब ये
अपोजिट डायरेक्शन में इलास्टिक फोर्स क्या कर रहा है, उसको वापस लाने के लिए इस पोजीशन में कोशिश कर रहा है बार बार, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, उस इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में वाक डन करके और उसको जबरदस्ती मूव करा रहा हूँ दूसरे पोजीशन पे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे एकदम रिलैक्स था स्ट्रिंग, तो कोई भी इलास्टिक फोर्स नहीं था। धीरे धीरे जैसे ही मैं खींचना शुरू किया, इसका मतलब इलास्टिक फोर्स इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, जो कि वापस उसके साइज को रिस्टोर करना चाहता है। तो ये इलास्टिक फोर्स उसको वापस इस डायरेक्शन में लाने के लिए कोशिश करेगा, और फिर भी उसके अगेंस्ट में मैं वाक डन करके उसको खींच के उसको दूसरे पोजीशन में ला रहा हूँ। तो अब इस पोजीशन पे ले आया मैं उस स्ट्रिंग को खींच के। अब मेरे को बताओ, इस पोजीशन पे लाने के लिए मतलब यहाँ पे ऐसे था, इसको खींच के मैं यहाँ तक लाया। इस पोजीशन में लाने के लिए जितना वाक डन मैं किया, तो वो सारा वाक डन इस फोर्स इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में किया। तो मेरा जो वाक डन मतलब मेरा जो एनर्जी है ना, वो इस पोजीशन में स्टोर हो जाएगा, और वही बन जाएगा स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ तक खींच के पोटेंशियल एनर्जी में गेन कर, जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ही ज्यादा वाक डन करूंगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं छोड़ दूंगा, मैं एक्सटर्नल एजेंट वाक डन करना छोड़ दिया, जैसे ही वाक डन प्रोसेस बंद हो जाएगा ना, तो ये फोर्स क्या करेगा, उसको वापस ले आएगा। वापस ले आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जितना भी सारा स्टोर होके था, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। और जो आरओ के साथ हम खींच रहे हैं ना, आरओ के साथ जब खींच के यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, एक्सटर्नल एजेंट हट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आरओ सब आगे बढ़ जाएगा और निकल जाएगा। आता है समझ में? यही है पूरा मैकेनिज्म ये धनुष का, मतलब इसका मतलब जो बो और एरो का। क्लियर है? तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है आप लोगों का क्लियर हो गया, और मैं यही मतलब मैसेज आप लोगों को देना चाहता था। और बढ़िया से देखिए, अगर अच्छा लगा, मतलब सीरियसली अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया, कुछ नया जानने को मिला, तो फैला दीजिए इसको, पूरा बताइए सबको कि इसको सुनो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको जानो। ओके, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।